Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। आज का हमारा टॉपिक है द बिगिनिंग्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। हमारे इतिहास की शुरुआत कैसे हुई। ह्यूमन बींग्स की हिस्ट्री जो हम देख रहे हैं ना, कैसे कैसे क्या 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 हुआ। तो ह्यूमन बींग्स ये लिखा है 3 लाख, दिख रहा है यहाँ पे, होमोसेपियंस 3 लाख BC, ऑब्वियसली बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, होमोसेपियंस किसे बोलते हैं? ह्यूमन बींग्स को ही कहा जाता है। ठीक है, तो पहले तो अब इनके बारे में हम जानने ही वाले हैं। इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्टिंग, तो लाइक और शेयर कर दो जल्दी जल्दी से। क्या कर दो आप? फटाफट से लाइक और शेयर कर दो। फिर जानेंगे ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कि क्या बताना चाह रहे हैं, कि कैसे कैसे शुरुआत हुई। ये देखो, पहले ज़माने में ऐसे ही थे, बढ़िया चित्र बना रहे हैं, है ना, ड्राइंग कर रहे हैं। और आज यही ड्राइंग जो इनकी बनी रहती, हम देखने जाते जैसे भीमबेटका वगैरह में। ओके, ये देखो टूल्स बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं ऐसे आग में। यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, सब चीज़ें देखेंगे कि कर क्या रहे हैं, कैसे कपड़े पहने। औरतों को देख लो यहाँ पे, है ना, इस तरीके का। और ये लोग अभी ऐसा पहनते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो, लास्ट क्लास में हम क्या देख रहे थे? सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, वेरियस काइंड्स ऑफ जो है सोर्सेज के बारे में हमने देखा था। चाहे हम बात करें कॉइन्स की, लिटरेरी सोर्सेज की, है ना, बुक्स की वगैरह की, टेक्स्ट की बात करें, या हम किसी स्टोरी की बात करें, है ना, बिल्डिंग के रिमेन्स की बात करें, इंस्क्रिप्शंस की बात करें, इन सब से हमें क्या पता चलता है? पास्ट के बारे में पता चलता है। तो कैसे कैसे क्या पता चलता है, हमने सब देखा था। अब ह्यूमन हिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई देखते हैं भाई, क्या कह रहे हैं हमारा जो ये टॉपिक। मॉडर्न ह्यूमंस, होमोसेपियंस। मॉडर्न ह्यूमन क्या बोल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं इनको? होमोसेपियंस। क्या बोलते हैं मॉडर्न ह्यूमंस को? होमोसेपियंस हैव वॉक्ड द प्लैनेट फॉर अबाउट 3 लाख ईयर्स, है ना, ये 3 लाख यहाँ पे लिखा है ताकि समझ जाना। 3 लाख ईयर्स हैव वॉक्ड द प्लैनेट, प्लैनेट में आए लगभग ऑलमोस्ट 3 लाख ईयर्स अगो। दिस अपीयर्स टू बी अ वेरी लॉन्ग टाइम, येट इट इज ओनली अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ द अर्थ हिस्ट्री। लेट अस हैव अ क्विक लुक एट आवर अर्ली हिस्ट्री। अब हमें बोल रहे हैं कि जो मॉडर्न ह्यूमंस, जिनको होमोसेपियंस भी कहा जाता है ना, प्लैनेट में हमें बताया जा रहा है कि लगभग 3 लाख पहले आए। दिस अपीयर्स टू बी वेरी लॉन्ग टाइम। ये देख के ऐसा लग रहा है अरे बहुत बहुत लंबे समय पुरानी बात है। Yet it is only a tiny fraction of the earth history। लेकिन अगर हम जो अर्थ की, हमारे पृथ्वी की इतिहास के बारे में बात करें, तो ये क्या है? एक छोटा सा ही पार्ट है, फ्रैक्शन है। हम बोले ना अरे 3 लाख ईयर्स पहले, इतने सालों पहले 3 लाख, हम बोलते ना 10 ईयर्स पहले, वही हमें लगता है इतना पुराना है क्या 3 लाख। लेकिन यही 3 लाख ईयर्स अगो जो हम बोल रहे हैं ना, ये हमारे अर्थ की हिस्ट्री का, अगर हम देखें कि अर्थ की शुरुआत कैसे हुई, उसका तो छोटा सा फ्रैक्शन है, छोटा ही पार्ट है। Let us have a quick look at our early history। चलो फटाक से हम जो है क्विक लुक देखते हैं, क्विक जो है इन्फॉर्मेशन लेते हैं किसके बारे में? हमारी पुरानी हिस्ट्री के बारे में, अर्ली हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, चलो लेट्स एक्सप्लोर। पहले तो हमें बोल रहे हैं कि एक्सप्लोर कीजिए। चलो एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे पैटर्न आपने एक नोटिस किया होगा कि जो आपकी न्यू बुक है, कोई भी टॉपिक को समझने से पहले आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। दैट मीन्स अगर आपको सिखाया जाएगा कि एवरेज क्या होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है, तो टीचर पहले क्या करती है, आपको कुछ ऐसे सम्स देगी ताकि आप थोड़ा आइडिया लगाओ कि इसका आंसर क्या होगा, कैसे इसको निकाला जाएगा। क्वेश्चन बड़ा अजीब है, आप ट्राई करोगे, फिर टीचर बताएगी, उसके बाद इंट्रोड्यूस करेगी कि भाई एग्जाम्पल देने के बाद वो बताएगी कि ये टॉपिक अब हम पढ़ने वाले हैं। तो समझ में आया? तो पहले आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं ताकि आप अपने माइंड को यूज करो, दिमाग के घोड़ों को दौड़ाओ। उसके बाद हम टॉपिक को रिवील करते, टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यूरियोसिटी जगनी चाहिए ना, पता भी तो चले कि कितने पानी में है आपका माइंड। इन द अबव पिक्चर, जो पिक्चर अभी हमने ऐसे देखी यहाँ पे, लुक एट सम एक्टिविटीज ऑफ अर्ली ह्यूमंस इन अ रॉक शेल्टर, है ना। रॉक शेल्टर यानी किसका शेल्टर भाई? जो रॉक्स के नीचे है ना, शेल्टर बना के रहते थे। विच वंस कैन यू रिकॉग्नाइज? गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन फॉर ईच। कौन सा इनमें से जो आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, जो आप समझ पा रहे हो, उसका ब्रीफ डिस्कशन देना है। उसके बारे में
थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो लाइन में बताना है। जैसे हमें दिख रहा है यहाँ पे खाना बना रहे हैं, यहाँ पे हमें टूल्स बनाते हुए दिख रहे हैं, इस तरीके से पेंटिंग बनाते हुए दिख रहे हैं, तो हमें यही बताना है, ठीक है, कि रॉक शेल्टर में ये लोग हैं तो कर क्या रहे हैं, बस ये इमेज देख के आंसर करना है। तो ट्राई करो, अदर मैं तो फिर रिवील करूंगी आंसर को, आप ट्राई करो क्या लग रहा है। मैंने एक दो हिंट तो आपको दे ही दिए, क्या लिखोगे इसके बारे में, चल देखते हैं। हंटिंग एंड प्रिपेयरिंग फूड, पहले हमें क्या दिख रहा है भाई, हंटिंग, हंट कर रहे हैं, शिकार करते हुए दिख रहे हैं हमें, और जो है फूड बनाते हुए दिख रहे हैं। डिस्क्रिप्शन, सम इंडिविजुअल्स आर शोन प्रिपेयरिंग एनिमल हाइट्स एंड पॉसिबली कुकिंग मीट ओवर अ फायर, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि भाई मीट वगैरह बना रहे हैं ना। This indicates their reliance on hunting for sustenance and the importance of fire for cooking and warmth. इससे हमें समझ में आ रहा है कि अगर ये लोग एनिमल्स को बना रहे हैं खाने के लिए, है ना, खाते वही थे एनिमल्स को ये लोग, हंट मतलब उसको मीट या फायर का यूज़ करें, दैट मीन्स कि ये लोग हंटिंग पर रिलाई करते थे, हंटिंग करके ही तो एनिमल्स लाएंगे। ऐसे होता है नहीं एनिमल्स बोलेंगे चलो मेरे को खा लो, चलो आओ मैं आ गया हूँ मुझे खा लो, ऐसा तो होगा नहीं, शिकार करना पड़ेगा, ठीक है। तो किस में बना रहे, आग में बना रहे। दिस इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इनका रिलायंस ऑन हंटिंग, है ना, इनका जो किस पे निर्भर है, निर्भर किस पे है, किस पे डिपेंड है, हंटिंग पे, ठीक है। साथ में फायर की इंपॉर्टेंस दिख रही कि भाई कुकिंग में फायर की इंपॉर्टेंस है, भाई किस पे पका रहे हैं खाना, रोस्टेड बहुत टेस्टी लगेगा, फायर में पका रहे हैं, कुकिंग फायर में कर रहे हैं। पहले तो कच्चा मांस खाते थे, फिर जब फायर की डिस्कवरी हुई तो फायर में पकाने लग गए, और वार्म, है ना, गर्म होने के लिए भी। टूल मेकिंग, टूल्स बना रहे हैं, है ना, सामान वगैरह से टूल्स बनाते हुए आपको दिख रहे हैं, टूल मेकिंग चल रही है इस तरीके से यहाँ पे दिख रहे हैं। A few people appear to be working with stones like crafting tools. This activity highlights their skill in making tools for hunting, cutting and other daily tasks. कुछ people हमें tools बनाते हुए दिख रहे हैं, हथियार बनाते हुए दिख रहे हैं। वो हथियार weapons का use कहाँ करेंगे, obviously hunting के लिए, शिकार वगैरह के लिए। और क्राफ्ट, पहले तो देखो स्टोन्स या इन चीज़ों को क्राफ्ट शेप दे रहे हैं, नुकीला बना रहे हैं, धार दे रहे हैं, इस तरीके से शेप दे रहे होंगे ना, ताकि एनिमल पे ऐसे लगे तो एनिमल मरे तो उसको हम भाई हंट करके खाएं, और मीट को कट वगैरह करने के लिए। हाईलाइट देयर स्किल इन मेकिंग, इसके थ्रू हमें दिख रहा है भाई इनकी स्किल, जो क्या बना रही है, टूल्स बना रही है हंटिंग के लिए, है ना, कटिंग के लिए, काटेंगे मीट वगैरह और भी चीज़ें, एंड अदर डेली टास्क, और भी जो इनके अदर डेली टास्क है उसके लिए। क्लियर, चलो। गैदरिंग एंड प्रोसेसिंग फूड, खाने को इकट्ठा करना और प्रोसेस करना। इंडिविजुअल्स आर सीन कलेक्टिंग एंड ग्राइंडिंग फूड सच एज ग्रेन्स और नट्स यूजिंग स्टोन टूल्स। दिस रिफ्लेक्ट्स देयर फॉरेगिंग हैबिट्स एंड अर्ली एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इंडिविजुअल्स हमें क्या दिख रहे हैं भाई, कलेक्ट कर रहे हैं, है ना, ग्राइंड कर रहे हैं फूड को, जैसे ग्रेन्स हो गए, नट्स हो गए, है ना, स्टोन टूल्स का यूज़ करके, ठीक है, स्टोन टूल्स का यूज़ करके लोग ऐसे काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और हमें क्या दिख रहा है, इनकी ऐसी हैबिट्स जो क्या दिखा रहा है कि भाई हाँ अर्ली एग्रीकल्चर, अब ये मतलब थोड़ा सा एग्रीकल्चर के लिए, है ना, अर्ली एग्रीकल्चर से जो पहले की प्रैक्टिस है, चीज़ें ग्रेन्स वगैरह का यूज़ कर रहे हैं ना, नट्स वगैरह का। Art and communication. One person is depicting painting or carving images of animals on cave walls. एक person हमें यहाँ पे पेंटिंग करते हुए दिख ही रहा है ना, केव या केव की जो वॉल्स में उसमें। This activity signifies the early forms of communication, art and possibly religious or cultural expression. ये हमें क्या दिखा रहा है भाई, इनके जो कम्युनिकेशन का फॉर्म है ना, आर्ट और पॉसिबली रिलीजियस और कल्चरल एक्सप्रेशन, भाई इनका रिलीजियस जो भी इनकी चीज़ें कल्चर में जो भी ये लोग मानते होंगे जिस भी चीज़ों में, है ना, कुछ इनका भी तौर तरीका रहता होगा, तो वो इस पेंटिंग के थ्रू दिखा रहे हैं। क्लियर, चलो। कम्युनिटी एंड सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिटी और सोशल, सामाजिक। The scene shows a group of people working and interacting together, indicating a sense of community and cooperation essential for survival. यहाँ पे अगर आपको ग्रुप में, जैसे चाहे दो लोग यहाँ खड़े हों, दो लोग हों, दो तीन यहाँ हो, तो इतना समझ में आ रहा है कि इनके बीच में इंटरेक्शन होता है भाई, बात करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, है ना। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सर्वाइवल पॉसिबल नहीं, तो एक दूसरे के साथ काम करके, एक दूसरे की मदद करके, साथ में मिलकर काम करना, यानी क्या दिखा रहा है कि भाई हाँ सर्वाइवल के लिए कम्युनिटी जो सोशल होना है, कॉपरेशन बहुत ज़्यादा मस्ट है। क्लियर, आया समझ में? तो यही इमेज से हमें क्या क्या दिखता है बताना था। ओके, चलो। अब इसके थ्रू हमें काफ़ी चीज़ें पता चल गई कि अर्ली ह्यूमन बींग्स क्या करते थे, खुद ही पता चल गई। हमने आंसर किया और आंसर में ही हमें समझ में आ गया, पेंटिंग कर रही है, कुकिंग कर रही है ना, हंटिंग भी करती थी, एक दूसरे के साथ भाई मिलजुल के काम भी करते थे सर्वाइवल के लिए। चलो, अर्ली ह्यूमंस फेस many challenges from nature and lived in bands or groups to help each other. इससे हमें एक चीज़ ये भी दिख रही है कि भाई जो अर्ली ह्यूमन बींग्स है ग्रुप में या साथ में बैंड में एक साथ रहते थे, एक दूसरे के साथ सर्वाइव करने के लिए। क्यों? क्योंकि पता है भाई नेचर
की दिक्कत हो गई है ना, या कुछ भी डिजास्टर हो गया, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम, पहले तो ऐसा कुछ था नहीं, तो अर्ली ह्यूमन फेस मैनी चैलेंजेस फ्रॉम नेचर, भाई प्रकृति से बहुत से ऐसे चैलेंजेस उन बेचारों ने फेस किए हैं, ठीक है, एंड लिव्ड, और हमने ये भी देखा कि भाई जो है साथ में रह रहे हैं, ग्रुप्स में रह रहे हैं, ताकि एक दूसरे को मदद करें, जो कि सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। अगर ऐसा सोचेंगे नहीं नहीं मेरा एरिया मैं रहूँगा, वो तो ऐसे काम नहीं चलेगा, साथ में रह के काम करना है। They were constantly seeking shelter and food and were mainly hunters and gatherers. This means that they relied on hunting and collecting edible plants and fruits for their survival. अब उनका जो कहेंगे constantly, परस्पर सीकिंग शेल्टर एंड फूड, भाई उनका क्या है, भाई खाना जमा करना, शेल्टर भाई कहीं छुप के रहे, क्योंकि नेचर भाई बारिश हो गई है ना, कुछ भी ऐसा हो गया तेज़ बहुत ज़्यादा ठंड या कुछ भी, तो भाई जो है केव्स में रहेंगे, फूड की तलाश करेंगे, खाने के लिए ज़रूरी है। एंड वर मेनली हंटर्स एंड गैदर्स, ज़्यादा करके हमें क्या मिलेंगे, ये लोग हंटर्स जो हंटिंग करते और गैदरिंग करते। दिस मीन्स दैट दे रिलाइड ऑन हंटिंग एंड कलेक्टिंग एडिबल प्लांट्स, जिसका मतलब हमें समझ में आता है कि किस पे निर्भर थे, ये निर्भर थे भाई हंटिंग में, शिकार करने में, और जो है प्लांट्स वगैरह इनको कलेक्ट करने में, फ्रूट्स को कलेक्ट करने में। क्यों? क्योंकि पता है ना सर्वाइवल के लिए मस्ट है, अगर जीना है तो ये बहुत ज़रूरी है ये सब करना, ठीक है। Our early ancestors also had certain beliefs about the natural elements and possibly also some notion of afterlife. हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे ancestors हैं, उनका भी कुछ इस चीज़ में बिलीव रहा है, किस चीज़ को लेके, नेचुरल एलिमेंट को लेके, और possibly also some notion of afterlife, है ना। जैसे पुराने लोग मानते थे कि भाई मरने के बाद भी ज़िंदगी है, इस तरीके से आत्मा जो है जीवित रहती है, इस तरीके से। आफ्टर लाइफ, अ लाइफ दैट बिगिन्स आफ्टर दैट डेथ, ऐसी लाइफ जो किसके बाद शुरू होती है, भाई डेथ के बाद, है ना। जैसी डेथ हो जाए उसके बाद क्या होती है, एक और लाइफ शुरू होती है। इस तरीके से हम बोलते हैं ना, अरे उसकी डेथ हो गई तो कोई बात नहीं, उसको अब नया जन्म मिल गया होगा, उसकी डेथ हो गई अब तो नया जन्म मिल गया होगा, ऐसे करके। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो, तो हमने ये देखा कि भाई ये लोग एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, साथ में रहते हैं, क्योंकि नेचर से दिक्कत हो सकती है कुछ भी ऐसी, तो उसको उससे चाहे हंटिंग करना, चाहे गैदरिंग करना, चाहे रहना हो, सब साथ में ये लोग करते हैं, ठीक है। चलो, these groups lived in temporary camps, rock shelters or caves and communicated with each other using languages that are now lost. भाई कुछ तो भाषा यूज करते होंगे, कुछ भी, जो भी आज जो हम बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, कहीं किसी के चाइनीज़, किसी के जापानीज़, जो भी लैंग्वेज यूज़ कर हो रही है, लेकिन अर्ली ह्यूमन बींग्स की बात करें, है ना, तो वो जो भी लैंग्वेज यूज़ करते होंगे, कम्युनिकेट तो करते ही होंगे ना, तभी तो बोलते होंगे चलो तुम मेरे साथ हंटिंग में चल रहे हो, मेरी हेल्प कर रहे हो, कुछ तो बात करते होंगे। These groups lived in temporary camps, ये रहते कहाँ थे, जैसे टेम्पररी कोई कैंप हो गए, जो है रॉक शेल्टर हो गई, चट्टाने वगैरह उनके अंदर, केव्स के अंदर, गुफाओं के अंदर, है ना, और एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करते थे यूजिंग लैंग्वेजेस, ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करते होंगे जो अब नहीं है, अब अलग है, अब बात बहुत अलग है, पहले की लैंग्वेज अलग होगी पर कम्युनिकेट तो करते होंगे ना। They used fire and started making objects that made their lives easier, like improved stone axes and blades, arrowheads and other tools. अब ये फायर का यूज़ करने लग गए, है ना, आग का आविष्कार इन्होंने कर ही लिया था, फायर का यूज़ भाई खाने पीने के लिए, बढ़िया गर्म रखने के लिए, रोशनी के लिए रात में। Started making objects बनाने लग गए थे, that made their lives easier, जिसके कारण उनकी लाइफ जो है और ईजी हो गई थी। जैसे भाई उन्होंने स्टोन एक्सेस, है ना, पत्थर के जो एक्सेस को, उनको ब्लेड्स को, है ना, जिनसे शिकार कर रहे हैं, ट्रीज काट रहे हैं, जो भी, उसको और नुकीला कर दिया था, है ना। एरो हेड्स हो गए, एरो के हेड्स हो गए, है ना, साथ में अदर टूल्स, उनको भाई इंप्रूव कर रहे थे, ताकि उन्हें समझ में आ गया था भाई इससे हमारी लाइफ और इजी हो जाएगी। Aspects of their life are visible in rock paintings found in hundreds of caves all over the world. उनकी लाइफ उस ज़माने में कैसी थी, क्या करते थे, कैसे जानवर थे, साथ में रहते थे, क्या करते थे, जो भी है वो सब वो लोग ने पेंटिंग के थ्रू डिपिक्ट किए, जो हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना, ऐसी 100 ऑफ केव्स, मतलब लगभग 100 की तादाद में ऐसी केव्स जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें देखने को मिलती है। उन्होंने पेंटिंग करी, जैसे वो पेंटिंग कर रहे थे, अब उनकी पेंटिंग्स यही सब तो आज हम देखने जाते हैं। जैसे मैंने भीमबेटका का एग्जाम्पल दिया, वहाँ पे पेंटिंग्स दिखती जो अर्ली ह्यूमन बींग्स ने बनाई होगी, ठीक है। चलो, some of those paintings depict simple figures or a few symbols, others are more detailed and represent scenes with animals or humans. जैसे कि मैंने बताया, कुछ जो पेंटिंग्स है वो हमें दिखाती है सिंपल फिगर कुछ बने हुए हैं, या कुछ सिंबल्स बने तो उनको देख के पता करा जाता है, कुछ जो हमें दिखाती और डिटेल इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, जैसे ऐसे सीन्स जिसमें एनिमल्स भी इंक्लूडेड हैं, पता चलता है कि भाई हाँ ये जानवर उस जमाने में ये लोग पालते होंगे, इनके साथ रहते होंगे, और ह्यूमंस। इन टाइम दीज अर्ली ह्यूमंस लर्न टू मेक सिंपल ऑर्नामेंट्स सच एज स्टोन
stone or shell beads, pendants made of animal teeth and sometimes exchange them with other groups. जैसे पुराने जब मूवीज हम देखते थे उसमें दिखाते हैं पुराने लोगों को तो ऐसे दांत वगैरह एनिमल के टीथ ऐसे इस टाइप का पेंडल होगा, है ना, पेंडेंट होगा, ऐसे गले में बांधा होगा, तो वो सब बनाने लग गए थे, है ना, ऑर्नामेंट्स बनाने लग गए थे। जैसे सिंपल ऑर्नामेंट किससे, जैसे स्टोन और शेल के बीड्स बनाने लग गए थे, पेंडेंट बनाने लग गए थे एनिमल के टीथ से, एंड समटाइम्स एक्सचेंज देम विद अदर ग्रुप्स, और कई बार जो बना के दूसरे ग्रुप के साथ एक्सचेंज भी करते थे। ठीक है, क्लियर हुआ? ऐसे ये लोग, इनकी लाइवलीहुड, ये लोग ऐसे जीते थे, ऐसे काम करते थे। कौन? अर्ली ह्यूमन बींग्स, पुराने लोग। सो इसी के साथ जो है कैसे जो है बिगनिंग हुई हमारी ह्यूमन हिस्ट्री की, एंड होती है। आई होप आपको बहुत 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 अच्छे से समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट में देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।